हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 12वीं विषय इंग्लिश का पेपर का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ, आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो चल रहे हैं अभी आपको पेपर घर के लिए मिले होंगे, तो हम इंग्लिश के पेपर का फुल सॉल्यूशन कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो जिन छात्रों ने कुछ और सब्जेक्ट के हमने अपलोड किए हैं पेपर के सॉल्यूशन, तो आप उन्हें चैनल प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ, हमारा रीडिंग सेक्शन ए है, तो यहाँ पे हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है, तो इसे हम पूरा पढ़ते हैं तो हम पे वो क्वेश्चन के आंसर आसानी से बन जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका था विच आर दी टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपको हाईलाइट दिख रहा होगा, तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसी पहले वाले का आंसर यहाँ पे दिया गया है। देखिए, तो सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, और सब्जेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, इनके आंसर हाईलाइट कर दिए गए हैं। और डिसेबल का यहाँ पे आप पे एंटोनिम पूछ रहा था, तो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। अल्टरनेटिव का वर्ब फॉर्म पूछ रहा था, तो अल्टरनेट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी के आंसर देखते हैं। ऑटोमेशन इसका कंप्यूटर्स हो जाएगा। सर लियोन के बारे में यहाँ से पूछ रहा है। देखिए, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सभी के आंसर आसानी से आ जाएंगे। यहाँ पे आंसर बता भी रहा हूँ मैं। इसका हो जाएगा रिलीव्ड, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल का यहाँ पे एंटोनिम वर्ड पूछ रहा है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देख लेते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर आपको बता दिए हैं। देखिए, अब इसी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से कुछ इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे इंटेलिजेंट क्रिएटर लिखा था, तो आप इसे लिख सकते हैं। डॉल्फिन के बारे में आपको इसमें नोट्स बनाने थे। देखिए, यहाँ तक आपका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे थर्ड में भी आप थर्ड 4 पॉइंट भी आप देख लेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाता है। डॉल्फिन के बारे में नोट्स आपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम सेक्शन बी में आ जाते हैं, राइटिंग सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। हमें एडवर्टाइजमेंट बनाने थे। देखिए, फॉर सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका था। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कलेक्टर को लाउड स्पीकर पे प्रतिबंध के लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, यहाँ पे दी गई है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इस प्रकार से आप ये एप्लीकेशन अपनी कॉपी में लिखेंगे। ऐसे ही आप पूरी लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और आप टॉप करेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। यहाँ पे आपको किसी एक यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। तो हमने यहाँ पे चुना है इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो इस पे हम आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आर्टिकल आपको दिया गया है आसान सी भाषा में। आपको इसे ज़रूर याद कर लेना है। ये बोर्ड एग्ज़ाम तक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और अभी इसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, हमारा सेक्शन सी यहाँ से शुरू होता है ग्रामर सेक्शन में। तो यहाँ पे आपके आर्टिकल थे इसमें, तो आपको फिल इन दी ब्लैंक्स चूजिंग करने थे। तो यहाँ पे पहले में एन आ जाएगा, एस एन एनी देन कैन, इस प्रकार से आप इन्हें भर देंगे। अब डू एस डायरेक्ट, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर कुछ इस प्रकार से। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका सोनिया डेड हर ड्यूटी, तो इसमें डिड नॉट डू हर ड्यूटी, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। सभी के आंसर और क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये नीचे इनका आंसर लिखा है और ये क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में है उसी का आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप मैच करके लिखते जाइए क्वेश्चन नंबर देखते। देखिए, आगे के हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है।
थर्ड का, 4 का, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। सभी के दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसी में 5 था, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। डू एस डायरेक्ट के क्वेश्चन नंबर 7 के सभी कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब है हमारा सेक्शन डी, टेक्स्ट बुक से है, जो कि यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से पैराग्राफ दिया गया है एक्सट्रैक्ट टाइप का। तो आपको इसे पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आपको, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबव लाइन बीन टेकन। तो द रैट ट्रैप इसका आंसर हो जाएगा, हाईलाइट किया गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पैटी। तो यहाँ पे मेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसका इस प्रकार से आपको हाईलाइट दिख रहे होंगे, सभी के आप अच्छी तरीके से लगाते जाएंगे, इसके सभी आपके 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, द पोएटेस्ट इज ड्राइविंग ऑन विच डे। तो उस एक्सट्रैक्ट में लिखा है फ्राइडे, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। फ्राइडे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज सिटिंग बिसाइड दी पोएटेस्ट। तो यहाँ पे हर मदर हो जाएगा आंसर। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम। तो माई मदर एट 66, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपके यहाँ तक के सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के बी सेक्शन को देख लेते हैं। बी था जो आपका इसी का अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट टाइप का गद्यांश दिया गया था पैसेज, उसे पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो हाउ मैनी स्टूडेंट वर दी पार्ट्स ऑफ स्टूडेंट ऑन वन आइस प्रोग्राम। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको देखना इसमें 52 इसका सही आंसर मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही हो जाएगा 52। अगला है आपका, व्हाट डिड दी कैप्टन इंटरेक्ट टू डू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू क्लाइम डाउन दी गैंग प्लंक। तो आपको यहाँ तक के सभी आंसर मिल जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 एसी का, बी वाले का, तो इसका सही आंसर व्हाट इज दी गोर टैक्स। तो इसका ए टेलीफोन फैब्रिक, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अंडरनेथ ऑफ फीट आवर फीट बाज फिल इन द ब्लैंक्स थिक आइस पैक। तो ये मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको उसमें आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ तक कि हमारे जो भी आंसर थे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के उत्तर लेकर के आएंगे। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और भी सब्जेक्ट के जल्दी ही अपलोड किए जाएंगे और कुछ सब्जेक्ट के आंसर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।